जैसे होएगा हम दुख सुख में साथ रहेंगे। इसी वजह से मैं इनको घर लेके आ गई। तो चर्च वचन सुन के हम बाहर आए, कहने लगे सिर में दर्द हो रहा। हमें घर भी ले आए, हम घर चले गए। तो रात को ऐसे टाइम करता था, इसको बांध के रखना पड़ा था। इनके पास 48 घंटे हैं। तो फिर सबको पता चली ये बात, सब रोना पीटना शुरू कर दिया, ऐसे हो गया वैसे हो गया। सबको जय मसीह की। मेरा नाम सविता है और मैं हरियाणा की रहने वाली हूँ। आज मैं अपनी कहानी बताना चाहती हूँ आप सबको, कैसे मेरा जीवन था और कैसे मेरा जीवन बदला। तो मैं अपनी कहानी ये बताना चाहती हूँ। तो मैं बहुत ही वो परेशान थी। पहले हमारा घर चलता नहीं था, खाने को नहीं थे। मेरे हस्बैंड है, इनका नाम बलकार है। तो ये बहुत ही नशा करते थे। तो ये गड्डी चलाते थे, तो गलत संगत में पड़ गए थे ये। इसी वजह से मैं इनको कहती थी, मैं कहा ये मत करो ये मत करो। ये मुझे बहुत ही गाली सुनाते थे, घनी बुंडी मैं बता नहीं सकती। तो फिर मैं यही सुनती थी, कोई बात नहीं, मैं कहा चलो बदल जाएंगे। मेरी सास भी बहुत सुनाती थी मेरे तक, ऐसे ऐसे तेरी वजह से कैसे कर रहा है ये, ऐसे कर रहा है। तो मैं यही मेरा जीवन बहुत ही ख़राब हो गया था। मैं ये सोचती थी बाजी, फिर मैं भी सोचती थी क्या है भगवान, कैसे ज़िंदगी हो रही है मेरी, ये सोचती थी बहुत ही। फिर भी मैं चलती रही। फिर इसी वजह से मैं यही करती रही, मैं कोई बात नहीं, चलो जैसे होगा होगा। तो फिर ये इधर उधर बैठते थे, बहुत ही गुंडा करते थे, खाने को नहीं होता था। इसी वजह से बच्चे भी बहुत ही परेशान होते, इधर उधर भटकना। इसी वजह से मैं ये कुछ नहीं कह पाती थी। तो कमाते तो थे ये, पर सारा नशे में कर देते थे। मैं ये कहती थी ये मत खाओ ये मत खाओ, बस ये कहते थे तुम्हारा क्या है, ये खाने से कुछ नहीं होता। मैं ये कहती थी नहीं ख़राब हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो इसी वजह से इन्होंने मेरी नहीं मानी, यही चलते रहे। तो ये कितनी फेरी बीमार हुए, ये 3-4 फेरी तो बीमार हो गए। हर चीज़ से मैं इनको बाहर निकाल के लेके आई। अब हम बीमार हुए ये, तो डॉक्टरों ने कह दिया, कभी खून की कमी हो जाती थी। मैं बहुत परेशान रहती थी, घर वाले भी साथ छोड़ देते थे, मैं अकेली पड़ जाती थी, कहाँ जाऊँ क्या करूँ, बहुत ही परेशान हो गई थी। कितनी फेरी तो इनका खून बदलवाया, मैं बहुत ही परेशान थी। यही प्रार्थना करती थी ऊपर वाले कैसे होगा क्या होगा। तो इसी वजह से मैं फिर डॉक्टर ने लिख दिया इसको चंडीगढ़ लेकर जाओ। तो मैं अकेली पड़ गई, क्या करूँ, कैसे जाऊँगी मैं चंडीगढ़। तो इसी वजह से मैं बहुत ही परेशान थी। हमारे घर में सभी अनपढ़ है, कोई पढ़ा लिखा नहीं, वहाँ पे चाहिए पढ़े लिखे। हम चले गए चंडीगढ़, इधर उधर भटके, बच्चे ले गए। मेरी सास ने बच्चे को भी नहीं रखा, चलो क्या करूँगी मैं। तो मैं वहाँ चली गई। वहाँ पे बहुत ही बुरा हाल था, अस्पताल में रहा भी, हमें रास्ता भी नहीं मिला। तो इसी वजह से हम रहे वहाँ पे, एक रात रहना पड़ा, बड़ी मुश्किल से, मिला नहीं कुछ भी वहाँ पे, अनपढ़ की वजह से वो भी। तो फिर ये कहने लगे तुम मुझे छोड़कर चली जा, मैं अकेला रह लूँगा। मैं कहने लगी, मैं कहा नहीं, मैं अकेले छोड़ के नहीं जाऊँगी, मैं आपके साथ ही चलूँगी, जैसे होएगा हम दुख सुख में साथ रहेंगे। इसी वजह से मैं इनको घर लेके आ गई। तो मेरी एक बहन आई, उसने कहा तुम चर्च में जाओ तो तुम्हारे सारे रोग दूर हो जाएंगे। तो मैं कहने लगी चलो ठीक है मैं जाऊँगी। परमेश्वर का, यीशु मसीह के बारे में उन्होंने मुझे बताया, यीशु मसीह के नाम से तू आगे बढ़। तो मैं चर्च में पहली बार गई, तो उन्होंने हमारे लिए प्रार्थना करी। घर वाला तो गया नहीं, मैं गई पहली बार। तो बच्चे भी नहीं जाते थे, मैं ही गई। मैं कहने लगी चलो मैं चलूँगी। तो मैं वहाँ पे गई, पर चर्च में गई, वहाँ पे सुना, प्रार्थना सुनी, वचन सुने, मुझे बहुत अच्छा लगा जाने के बाद। और मैं प्रार्थना भी करी। तो मैं घर आई तो सब मेरे पीछे लग गए, वहाँ जाती है वैसे करती है। तो मैं कहने लगी, मैं गुस्सा तो आता था, कोई बात नहीं, फिर भी परमेश्वर का नाम लेती रही। जो मैं सुन के आई थी वचन, वो मैं बोलती रही, मैं कोई बात नहीं। ऐसे चलते चलते फिर मैं घर वाले को कहने लगी, वो कहता था क्यों जाती है, इधर जाती है उधर जाती है। मैं कहती रही नहीं मैं तो जाऊंगी। फिर इसी वजह से मैं हर संडे जाती थी, वचन सुनती थी,
यही सुनते सुनते मैं चलती, फिर बच्चों को कहते बेटा चलो मेरे साथ वचन चले, मम्मी नहीं हम नहीं जाएंगे। हमारा जीवन धीरे धीरे बदलता रहा। घर वालों को कहती थी, घर वाले नहीं जाता था, इस वजह से मैं खुश होकर चलती रही, प्रार्थना में जुड़ गई। धीरे धीरे मेरा ऐसे ही जीवन बदलता चला गया। यीशु नासरी के नाम से हम ऐसे बदलते चले गए। मेरा घर वाला जाता था, हमें छोड़ के आ जाता। मैं कहती थी आओ एक दो वचन तो सुनो, कितना अच्छा लगता है परमेश्वर के वचन सुनते हैं। यीशु नासरी के वचन सुन के आगे बढ़ो। ऐसे चलते रहे। तो ये नशा बहुत करते करते ऐसे ही हो गए। तो एक दिन इनके नशे, मैं कह रही चर्च में चलो, ये कह रहे मेरे हो रहा सिर में दर्द, मैं नहीं जाऊँगा। ये फिर भी मैं कहती रही चलो चर्च में जाना। चलते चलते ये हमें चर्च तक भी ले आए। फिर भी मैं कहती रही अंदर आ जाओ, गए नहीं, अंदर नहीं गए, बैठे रहे बाहर ही। मैं एक दो वचन सुनोगे सिर का दर्द ठीक हो जाएगा, उनको नहीं, ये गए नहीं अंदर। तो चर्च वचन सुन के हम बाहर आए। ये कहने लगे सिर में दर्द हो रहा, हमें घर भी ले आए। हम घर चले गए तो ये फिर घर से कहने लगे मेरा सिर में बहुत दर्द हो रहा। मैं कहने लगी क्यों, क्या हो गया, दवाई दे दूँ मैं? उनको दवाई नहीं। फिर मैं घर से सीधा एक दो अपने देवर को बुलाया, उनको बुला के तो फिर मैं गई वहाँ पे अस्पताल में लेके आई उनको। सीधा अस्पताल में उन्होंने डॉक्टरों 2 दिन लो सरकारी में अस्पताल में रखा। इनको होश नहीं थी, मैं अकेली पड़ गई थी, मैं क्या करूँ। 2 दिन लो एक छोटे अस्पताल में रहे। तो फिर नए वाड़े में ले आए। उनकी इतनी बुरी हालत थी, किलकी मारते थे रात को। वहाँ सारा अस्पताल परेशान था, इतना परेशान कर रहा है ये, इसको दूसरे में करो। बहुत ही बुंडा करता था मुझे बहुत ही। तो फिर इसको रात को ऐसे टाइम करता था, इसको बांध के रखना पड़ा था। बहुत ही परेशान हो गए थे डॉक्टर भी। तो अगले दिन इसको आईसीयू में लेके गए। उधर कहा, डॉक्टरों ने बताया कि इसके सारे टेस्ट करवाए हमने, मशीन में डाल कर ले गए उनको। तो उन्होंने बता दिया इसकी तो हालत घनी ख़राब है। तो हमारे जितने भी हमारे घर वाले थे सारे मिलने चले आने शुरू हो गए। तो उन्होंने बता दिया उनको इसको ना खतरा है, हम कुछ नहीं कर सकते, इसको देख लो क्या करना क्या नहीं। मेरी सास आई, कहने लगी हम तो दिल्ली लेकर जाएंगे। मैं कहने लगी मकरी दिल्ली क्या करेंगे ले जाके इसको। तो अब डॉक्टर कह रहे हैं, फिर कहने लगी इनके पास तो 48 घंटे हैं, तो इनको देख लो क्या करना। फिर मेरी सास कहने लगी हम दिल्ली ले जाएंगे, वहाँ मशीन है बड़ी बड़ी। तो डॉक्टर ने, मैं कहने लगी डॉक्टर जी मेरी सास ऐसे कह रही है दिल्ली लेके जाएंगे। वो कहने लगे डॉक्टर क्या करोगे दिल्ली ले जाके? दिल्ली में जो मशीन है यहाँ पे भी वही मशीन है। अब हम कोशिश कर रहे हैं, तुम देखो आगे क्या करना है। इनके पास 48 घंटे हैं। तो फिर सबको पता चली ये बात, सब रोना पीटना शुरू कर दिया, ऐसे हो गया वैसे हो गया। पर मैं नहीं हिली, मुझे यीशु मसीह पर भरोसा था। मेरे आंखों में एक भी आंसू नहीं थे, क्योंकि मेरा भरोसा यीशु मसीह पर था कि मेरा परमेश्वर इनको लेके आएगा, बचा के लाएगा। मेरा इतना भरोसा था। तो मैं बैठी रही, प्रार्थना करती थी। वो उन्होंने यीशु में जाने का किसी को वो नहीं था। वो कहने लगे हम किसी को नहीं भेजते, हाँ एक बंदा रह सकता है, क्योंकि इसकी हालत ज़्यादा ख़राब है, आप रह सकते हो यहाँ पे। तो मैं बाइबल साथ ले रही थी, वहीं वचन पढ़ती रही, प्रार्थना करती रही, ऐसे करती रही। हमें 1.5 महीना होगा वहाँ पे बैठे बैठे। इनको 1.5 महीने 2 महीने में होश आया। तो इसी बहुत ही फिर इनको परमेश्वर ने यीशु मसीह ने बाहर निकाला मौत से, इतनी बड़ी मौत से निकाला। मैं बस आपको यही बताना चाहती हूँ कि मैं इतनी बड़ी मुसीबत से यीशु मसीह ने हमको निकाला, और आज हमारा जीवन यीशु नासरी के नाम से बदल चुका है। ये भी ना दारू पीते हैं, अब ना सिगरेट पीते हैं, अब काम अच्छे जा रहे हैं, परमेश्वर का नाम लेते हैं, यीशु मसीह के भवन में आ रहे हैं। मैं इस सबको यही कहना चाहती हूँ कि जो परमेश्वर के बच्चे हैं वो कभी निराश नहीं होते, कभी परेशान नहीं होते। परमेश्वर ने कहा गिर तो जाते कभी नाश नहीं होंगे। यीशु मसीह के नाम से ही विनती करती हूँ, जो भी भाई बहन परेशान है यीशु मसीह के नाम से आगे बढ़े और उनका जीवन भी हमारे सब जीवन की तरह बदलता रहे। यही सबसे प्रार्थना करती हूँ, सबके लिए मैं ही करती हूँ कि सबका जीवन हमारे सब दोनों हमारे परिवार की तरह बदलता जाए। यही सबको यही प्रार्थना, छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की।